बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो चलिए जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी को बनाते हैं जी। आज हम बना रहे लगे हैं जी वाइट सॉस पास्ता रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने पास्ता लिया है और उसको जो है हमने पहले उबाल लेना है। तो कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया है और उसमें 1 से 2 चम्मच हमने ऑयल के डाल दिए हैं और थोड़ा-सा नमक डालकर उसमें हमने 2 कप जो है वो पास्ता उसमें डाल दिया है और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से उबालेंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो पक जाए। थोड़ा-सा हमने इसको ढकना भी लगा दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बन चुका है और इसको हमने छलनी में ऊपर ठंडा पानी डाल के तो रख दिया है। अच्छा जी, उसके लिए अब जो सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमने लिए हैं आधा कप मटर उबले हुए, आधा कप गाजर और आधा से थोड़ा-सा कम 2 बड़े खाने के चम्मच शिमला मिर्च कटी हुई, 2 बड़े चम्मच जो हैं वो हमने लिए हैं जी वो जो कॉर्न्स होते हैं, स्वीट कॉर्न्स जिसको बोलते हैं, उबले हुए। उसके बाद 2 छोटे चम्मच मैदा और तकरीबन 3-4 मेरे पास पड़ी हुई थी चिकन की जो बोटियाँ, वो हमने ली हैं। उसके बाद आधा चम्मच जो है कुटी हुई जो मिर्च होती है सुर्ख मिर्च, वो आधा चम्मच जो है हमारे पास इटालियन हर्ब, आधा चम्मच नमक, छोटा चाय वाला चम्मच आधा जो है काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जो है हमारे पास वो है जी कुटा हुआ। 2 बड़े कप है वो हमारे पास दूध के हैं और ये हमारे पास चेडर चीज़ के 2 स्लाइस हमने लेने हैं इसमें से और 1 बड़ा खाने वाला चम्मच जो है वो हमने क्रीम का लेना है और 2 से 3 चम्मच हमने लेने हैं जी मक्खन के। जी, तो इसका सारा प्रोसेस जो है वो अब हम शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को हमने सबसे पहले काट लिया था ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा जी, ये हमने 1 चम्मच मक्खन डालकर तो उसमें हमने चिकन को डाल देना है। पहले इसको हम थोड़ी-सी भुनाई करेंगे इसकी, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से पक जाए और उसके बाद जो बाकी सब्ज़ियाँ इसमें हमने डालनी हैं, तो वो बाद में हम डालेंगे। तो ये देखिए जी, इसमें हमने थोड़ा-सा जो है इसमें नमक डाल दिया है और उसके बाद बिल्कुल थोड़ी-सी हमने इसमें डाल देनी है जी काली मिर्च। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से पकाएँगे ताकि जो चिकन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो हमारा टेस्टी सा स्पाइसी सा वो भी तैयार हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढकना लगाकर छोड़ दिया था ताकि जो मक्खन के अंदर है वो अच्छे से चिकन हमारा पक जाए। और ये देखिए जी माशाल्लाह। अच्छा जी, व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं और अक्सर बच्चे जो हैं वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और ये देखें जी, जो बाकी वाला ऑयल है वो हमने निकाल दिया था और उसके बाद जो है हमने एक साफ़ कढ़ाई में अब इन सारी चीज़ों को सौते करना है, क्योंकि चिकन को तो हमने पहले बना लिया है, पका लिया है और उसके बाद जो सब्ज़ियां हैं वो हमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए 2 से 4 मिनट के लिए बस इनको सौते करना है ताकि जो इनका थोड़ा सा कच्चापन है वो भी ठीक हो जाए। जो हमारे पास कॉर्न्स हैं वो भी हमने उबाल लिए थे, मटर भी हमने उबाल लिए थे, शिमला मिर्च और गाजर जो हैं वो हमने ऐसे ही डाल दी हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम 2 से 4 मिनट के लिए बस इनको तो हल्की पे, ज़्यादा तेज़ आंच को नहीं करना, हल्की आंच पे इसको हमने ऐसे थोड़ा-सा पका लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है और अक्सर जो है बच्चों को ये चीज़ें जो है ना हम घर में बना के दे सकते हैं ताकि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद हो। माशाल्लाह ये देखिए जी, अब उनको हमने एक प्लेट में निकाल दिया है और अब जो है बनाते हैं जी इसकी सॉस। तो सबसे पहले जो है 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें मक्खन का ले लिया है और 2 छोटे चम्मच जो हैं वो हमने इसमें डाल देने हैं जी मैदा। अच्छा जी, मैं पहले जो है लहसुन को डालना भूल गई थी, तो मैं जो ही मैदा डाला उसके बाद मैंने फ़ौरन इसमें लहसुन को डाल दिया है और इसको हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की-हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी ताकि जो मैदा है वो हमारा जल भी ना जाए और लहसुन और मैदा दोनों को हम ऐसे बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ा-सा इसकी भुनाई करेंगे। इसका कलर भी नहीं हमने चेंज होने देना, बस थोड़ा-सा जैसे ही मैदा फूलेगा तो इसमें हमने जी ये डाल देना है दूध और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी
अच्छा, दूध डालने के बाद फ़ौरन इसमें हमने चम्मच चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और उसके बाद जो है दूध हमने बाकी इसमें डाल देना है। दूध का जो अंदाज़ा है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि हाफ़ लीटर के बराबर होगा। 2 बड़े कप हमने इसमें लिए थे, और ये देखें जी माशाल्लाह। और हाथ से इसको हमने ऐसे फेंट लेना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। और इटालियन हर्ब और जो सुर्ख मिर्च है बीज वाली कुटी हुई वो, और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट यही अंदाज़ा डालें। अगर आप कम पसंद करते हैं मसाला या स्पाइसी इसका, तो आप इसमें थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। ये देखें जी, हाथ की मदद से ऐसे इसको बस हल्का सा हमने पकाना है, और उसके बाद जो स्लाइस हमने चेडर चीज़ वाले आपसे बोले थे, ये देखें जी। अब इस मरहले पे जो है वो हम इसमें डाल देंगे। अब आँच को जो है हमने बिल्कुल मीडियम से हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, ताकि जो हमारी सॉस है वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। और आखिर में जो है इसमें हमने डाल देना है जी 1 बड़ा खाने वाला चम्मच क्रीम का। और अब जो है इसमें हमने डाल देनी है जी हमारा जो पास्ता हमने रखा हुआ था रेडी किया हुआ, तो वो हमने इसमें डाल देना है, और बाकी जो सब्जियां जो हमने सौते करके रखी हुई हैं वो भी इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल हमारा वाइट सॉस पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तो सब फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और माशाल्लाह ये देखिए जी, बस 1 मिनट के लिए फिर इसको हमने पकाना है, और उसके बाद जो हमारा पास्ता है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं रखना। और अगर आप इसको ज़्यादा थोड़ा पतला रखना चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा दूध या पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको जो है ऐसे ही थिक रखना है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, बस आँच जो है अब वो हमने कर दी है बंद, और इसको प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो ये थी जी हमारी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है हमारी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।